नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 7 जून 2026। आज है संडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी वीकली व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ही नहीं, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड के चार्ट्स को भी हम लोग स्टडी करते हैं, प्लस 3 स्टॉक्स को भी स्टडी करेंगे, उनके पीछे का रीज़न और लॉजिक भी समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपके सामने मैंने क्रूड का चार्ट ओपन किया हुआ है और ये ब्रेंट क्रूड का चार्ट है। ब्रेंट क्रूड का चार्ट को अगर आप देखें तो ये 1 डे का चार्ट लगा हुआ है एंड प्रेजेंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 92.79। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देने वाली हैं, विच आई वांट टू ब्रिंग आउट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऑफ लेट जब से ईरान वॉर हुआ है, तब से मार्केट ने 2 बार इस तरीके के बॉटम को बनाने की कोशिश करी एज फार एज क्रूड इज़ कंसर्न। और इंडिया के लिए क्रूड कितना इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग जानते हैं और मैं इसको बार बार रीट्रेट भी करता रहा हूँ। फॉर एवरी $10 राइज इन प्राइस देर इज़ अ फॉल ऑफ 0.5% ऑफ GDP। ये मैं आपको लगातार कॉन्टीन्यूसली बोलता रहा हूँ। 70 से 80% ऑफ क्रूड ऑयल इंडिया में इम्पोर्ट होता है। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट, बट द प्रॉब्लम डजेंट लाई हियर। प्रॉब्लम लाइज कि अभी जो GDP का डेटा आया है वो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर आया है, तो ये भी मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। बट जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो डेटा है, द डेटा हाइड्स मोर दैन व्हाट इट शोज। आई ऑलवेज से एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन हैव अगेन सेड दिस थिंग कि चाहे जितना भी आपको डेटा दिखाया जाए अच्छा, उसके पीछे कुछ ना कुछ हिडन ज़रूर होता है और मोर ऑफन द नॉट उसमें कोई हिडन एजेंडा भी होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग उसको हम लोग नहीं छेड़ेंगे, है ना, वो सारी चीज़ों को साइड में रखते हैं। लेट्स कॉल जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ रही हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि दोस्तों क्रूड आपको देखें तो क्रूड इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर चलता है। अप्रैल के महीने भी उसने बॉटम लगाया था। मई के महीने में अगर आप देखें तो मार्केट गिरना शुरू हुआ है और मई के ऑलमोस्ट फैग एंड में क्रूड ने $91 पर बैरल के लेवल्स को टच किया था। अभी $92.79 पर बैरल के आसपास क्रूड ट्रेड कर रहा है। सो इफ़ यू आस्क मी द चार्ट ऑफ क्रूड इज बियरिश एज ऑफ नाउ। अगर आप देखें जो प्रेजेंट ट्रेंड चल रहा है, लोअर हाइज लोअर लोस के ट्रेंड चल रहे हैं, तो दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा क्या इस वीक इस ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देगा और क्या क्रूड में गिरावट बनती कंटिन्यू रहेगी। इफ़ यू आस्क मी द ट्रेंड इज़ लुकिंग वेरी वेरी बियरिश, लेकिन ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है, ऐसा 2 बार पहले भी हो चुका है जब क्रूड ने इसी लेवल के आसपास $90 पर बैरल के आसपास आकर के बाउंस बैक ऑलरेडी ले लिया है। सो यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि यहाँ पर जैसे ही क्रूड आए $90 पर बैरल के आसपास, वहाँ पे ट्रेंड कुछ नए भसड़ मचा दें, जैसा कि होता रहा है। क्रूड के प्राइसेस को आर्टिफिशियली ट्रिगर करके ऊपर लाया जा रहा है एंड रीजंस वी ऑल आर अवेयर। और क्रूड अगर ऊपर रहता है तो कई सारी कंट्रीज़ जो एक्सपोर्ट कर रही हैं क्रूड को और रिफाइंड फ्यूल को, उनको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है और मिलता आ रहा है एंड वी ऑल आर अवेयर अबाउट इट। किसको बेनिफिट मिल रहा है और कौन चाहता है क्रूड के प्राइसेस ऊपर रहें। फिलहाल क्रूड को अगर हम लोग देखें टेक्निकली, अगर आप पूछें तो हमको क्रूड में गिरावट दिखाई पड़ रही है और इनफैक्ट अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर देता है तो काफ़ी तेज़ी से शार्प फॉल हो सकती है। बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर ट्रंप कुछ बोल नहीं देगा। वेरी वेरी लाइकली ट्रंप में से समथिंग एंड क्रूड में स्टार्ट टू गो अप। ट्रंप में एक्ट समथिंग फनी एंड क्रूड में अगेन गो अप। फिलहाल अभी के लिए स्ट्रक्चर वीक लग रहा है टेक्निकली भी। अगर आप देखें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हर एक जो सिग्नल है वो क्रूड के वीकनेस को दर्शा रहा है। नाउ कमिंग ऑन टू सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर को अगर आप देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर वॉज डाउन 6%। मेरे हिसाब से सिल्वर में गिरावट और भी होनी चाहिए और बनता भी है। सिल्वर को अगर आप देखें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। मैंने दोस्तों ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर आपने ये वाला डिप मिस कर दिया है जब क्रूड ने 2 लाख के लेवल्स को टच किया था, अगर आपने इस डिप को मिस कर दिया और गोल्ड ने जब 1,30,000 के लेवल्स को टच किया था, अगर आपने मिस कर दिया, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी अगेन एंड हैव कैटेगोरिकली टोल्ड यू दैट दिस अपॉर्चुनिटी यू विल बी गेटिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड, है ना। अभी क्या चल रहा है? अभी तो जून की स्टार्टिंग हुई है। गोल्ड को अगर आप देखें तो गोल्ड यहाँ पर जब ट्रेड कर रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर गोल्ड को खरीदने में बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ। गोल्ड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, 1,55,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम्स।
बट मैं अभी भी यहाँ पर भी बहुत कॉन्ड्यूसिव मुझे बाइंग का लेवल दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि जो लोग एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक डिसेंट लेवल माना जाता है फॉर गोल्ड। तो जो लोग बाय करना चाहते हैं थोड़ा सा बाय कर लें, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। आई प्रेफर टू बाय गोल्ड नथिंग मोर देन 132। मतलब मेरे हिसाब से गोल्ड को 130 से ऊपर खरीदना गलत है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से गोल्ड शुड टच समवेयर क्लोज टू 1,20,000 एंड बिलो लेवल्स, जहाँ पर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँगा। अभी मैं थोड़े से और गिरावट का वेट करूँगा। हालांकि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक डिसेंट लेवल होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ना। सेम गोज विद सिल्वर। सिल्वर में दोस्तों जिस लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ वो है 2 लाख का लेवल। 2 लाख के ऊपर तो मुझे लगता है सिल्वर महंगा है। ये अलग बात है कि वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के भी नीचे आ गया है, बट आई विल पर्सनली प्रेफर टू वेट एंड वेट स्लाइटली मोर लॉन्गर। नाउ निफ्टी 50 की मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहता हूँ आज के दिन, जिससे कि आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर हो कि आफ्टर ऑल हो क्या रहा है। क्योंकि कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मुझे पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि वेट करना चाहिए। तो दोस्तों ये है मंथली कैंडल। मंथली कैंडल आपको क्या दिखाती है कि जो लंबा रेंज है, लंबा ट्रेंड है, उसमें क्या चल रहा है। सो अगर आप देखें दोस्तों, निफ्टी 50 का जो मंथली चार्ट है उस पर हमको एक डबल टॉप का फॉर्मेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, डबल टॉप के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, जिसको एम पैटर्न बोलते हैं, जो जिसका उल्टा डब्ल्यू पैटर्न होता है। डब्ल्यू पैटर्न जब ऐसे शुरू हो रहा हो तो इसका मतलब क्या है कि जब ऐसे प्रकार से शुरू हो रहा है तो पहला ये टारगेट है, दूसरा ये टारगेट है कि नहीं। सिमिलरली जब एम पैटर्न शुरू होता है तो दिस इज़ द फर्स्ट टारगेट, है ना, विच इज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से बाउंस बैक अभी भी नहीं आया। अगर आप पिछले 2 महीने की कैंडल्स देखिए, रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो ये फिर से इस लेवल को आने की पूरी कोशिश करेगा। द स्ट्रक्चर इज स्टिल वीक। मंथली चार्ट पे आप मंथली चार्ट की बात करिए, मंथली चार्ट पे आपको RSI 50 के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कितनी बार आपको मंथली RSI 50 के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा है, मैं आपके सामने वो ब्रिंग आउट करने की कोशिश करूँगा। जो 3 लाइनें दिखाई पड़ रही हैं आपको, इसमें जो बीच वाली लाइन है, बीच वाली लाइन है ना, ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लेवल को, बेग पार्डन, 50 RSI को दिखा रहा है। तो 50 RSI कब कब गिरा है? कोविड में। तो जब कोविड में 50 के RSI को मंथली चार्ट पे ब्रीच किया गया था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द प्रिसाइज टाइम टॉकिंग अबाउट, मार्केट क्रैश्ड हाउ मच, 12,000 से ऑलमोस्ट 7,000 के लेवल, एक मैसिव करेक्शन, है ना, हुआ था। इसके पहले कब RSI 50 के नीचे गया है? अगर आप देखें तो RSI 50 के नीचे गया है 2015 में, और वहाँ पर निफ्टी 50 के क्या हाल हुए हैं। पर थोड़ा सा ब्रिंग आउट, थोड़ा पर्सपेक्टिव तो क्लियर होना चाहिए, आप लोग को ये भी तो पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो जब RSI 50 के नीचे गया था तो एक साइजेबल करेक्शन हुआ था, कैन यू सी दिस ईयर। तो यहाँ पे फ्रॉम दी, अगर टॉप के बारे में बात करें तो 8,000 प्लस के लेवल से गिर गिर के 7,000 के लेवल्स पर आ गया था। तो ये 16 में हुआ था, 16 के बाद 20 में हुआ था, अभी 26 चल रहा है। इसके पहले अगर आप देखें तो 2011 में हुआ था, ठीक है। तो 2011 के बाद RSI 15 के नीचे चला गया था, एंड देयर आफ्टर इट रिकवर्ड। तो अगर आप देखें तो 50 के नीचे जब मंथली RSI जाता है तो एक बहुत बड़ा क्रैश होता है, वो आता है 2008-9 में हुआ था। तो बेसिकली अब 2008-9 में तो आपको मालूम है कि मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई थी, है ना। अच्छा, अगर आप देखें दोस्तों 2009 से मैं कंपेयर करूं तो जैसे ही मार्केट 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, एक काइंड ऑफ रिवर्सल का साइन है। क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर RSI नीचे 50 के आ रहा है तो ऑलरेडी एक साइजेबल करेक्शन हो चुका होता है। अगर आप पहले देखें तो यहाँ से जब RSI 50 क्रॉस हुई तब तक एक साइजेबल करेक्शन हो चुका था। कैन यू सी दिस हियर? दोस्तों ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहा है, आपके सामने बोल रहा है। 2020 में देखो 50 के नीचे आया, एक मैसिव करेक्शन हुआ, लेकिन 50 के नीचे जब आया उसके बाद कितनी देर रहा? हार्डली 1 मंथ, आप देख पा रहे हैं। और किस लेवल से बाउंस बैक हुआ? ये जो आपको ग्रीन वाली लाइन दिखाई पड़ रही है, यहाँ से बाउंस बैक हुआ। दिस इज़ व्हाट 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो बेसिकली 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से मार्केट ने 2015-16 में बाउंस बैक ले लिया था। मैं 2020 भी दिखाता हूँ आपको। 2020 में करेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और इनफैक्ट अगर आप देखें तो 200 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आने वाला था। बट वो कोरोना था, कोरोना दोस्तों 100 साल में पहली बार हुआ था।
नाउ द क्वेश्चन कम्स कि मार्केट में हमको क्या वर्स्ट एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि RSI 50 के नीचे चल रही है मंथली चार्ट पे। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्ट अभी भी स्ट्रांग नहीं हुआ है। द मार्केट हैज़ इमेंस पोटेंशियल टू फॉल, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही बना हुआ है, RSI वीक ही बना हुआ है, स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है। तो वेरी फर्स्ट लेवल जो कि मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई थी, मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। So this is the trend line, this is the fall which you should expect from the market। और यही रीज़न है दोस्तों, मैं मार्केट में बार बार आपको बोल रहा हूँ, मेरा आउटलुक मार्केट को लेकर के अभी भी पॉजिटिव नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि कहाँ पर बॉटमिंग आउट होती हुई दिखाई पड़ेगी, तो पहला तो ये लेवल है, क्योंकि मार्केट ने 3 बार पहले इस लेवल से बाउंस बैक लिया है, तो हो सकता है इस लेवल के आसपास आपका बाउंस बैक दिखाई पड़े। प्रेफरेबली अगर आप इन लेवल के बारे में बात करें तो मुझे करीब करीब 22,500 के आसपास ये लेवल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नाउ अगर आप पूछें अल्टीमेट बॉटम कहाँ है, तो ये है मंथली, है ना, 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 महीने का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 50 महीने का एवरेज मूविंग एवरेज सोचते हो, पिछले ऑलमोस्ट 12 फोर ज़ा 48, 12 फोर ज़ा 48, पिछले 4 सालों का, 4 ईयर्स का ये एवरेज प्राइस आ गया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो भैया पिछले 4 सालों का जो एवरेज प्राइस है वहाँ पर मार्केट आके खड़ा हो जाएगा, जो कि अगर आप देखें 21,800 के आसपास है। तो बेसिकली ये जो जोन आने वाला है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। बट अगर आप सोचें कि यहाँ से यहाँ तक, ये तो बहुत ही लॉजिकल मूवमेंट है। तो दोस्तों मार्केट में आउटलुक अभी भी वीक ही दिखाई पड़ रहा है, देयर इज़ नो सपोर्ट एट ऑल। हाँ, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद आपको सपोर्ट, आपको स्ट्रेंथ, आपको मल्टीपल सपोर्ट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट हमको यहाँ पर अभी भी वीकनेस ही दिखाई पड़ रही है ना। स्ट्रेट अवे विल कम टू डेली चार्ट। अच्छा, डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, RSI लगातार गिरता चला जा रहा है, कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। डेली चार्ट पे अगर आप देखें मार्केट में चॉपीनेस है, मार्केट थोड़ा सा ऑपरेटेड भी है। अगर डे हाई के आसपास मार्केट क्लोज हो रही है, अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है। अगर मार्केट डे लो के आसपास ओपन हो रही है तो डे हाई के आसपास क्लोजिंग हो रही है। तो बेसिकली मार्केट में चॉपीनेस है। कुल मिलाकर के मार्केट में अभी आप कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देख पा रहे हो, और क्लियर डायरेक्शन के चलते मैं आपको ये भी नहीं बोल सकता कि आप एक भयंकर 22,000 का पुट बाय करके बैठ जाइए। आई कैन नॉट से दिस, I cannot say this because the market is not moving on the technicals. Market is moving on what Trump's saying. Not what Trump says affects the market, affects the crude, और फिर इंडियन इकोनॉमी में फ़र्क पड़ जाता है। तो भाई ऐसा है, अपने लेवल्स बना के रखो, कहाँ पर बाइंग करनी है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए जोन बना रखा है। जिस जोन के ब्रेकआउट के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ये जोन मैंने आपको लास्ट वीक ही बना के दे दिया था। तो जब तक मार्केट इस जोन में है दोस्तों, मैं आपको कोई भी बुलिश या बियरिश डिसीजन नहीं दे सकता हूँ। इफ़ द मार्केट ब्रेक्स आउट दिस लेवल, आई विल से यू मस्ट डेफिनेटली मेक एन एंडेवर टू बाय। इसको ब्रेक डाउन करता है, मैं कहूँगा बियरिश है। अब इस जोन में मैं क्या बोल दूँ? कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर आप बिल्कुल ये बता दो कि बाय करना है कि सेल करना है। भाई इस समय मैं आपको क्या बोल दूँ जब मार्केट इस जोन में, इस चैनल में फंसा हुआ है? आई एम नॉट इन द पोजिशन टू से एनी बाय और सेल। समझ में आया? मैं आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाता हूँ। हाँ, बाय और सेल आप स्टॉक स्पेसिफिक कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक मैं आपके सामने भी डिस्कस करूँगा ना। वही चीज़ जो मैंने अभी निफ्टी 50 में बताई है, यही सेम जोन सेंसेक्स में एप्लीकेबल है। मैं आपके लिए ड्रॉ करके दे रहा हूँ, आप देखिए, समझिए इसको। आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करिए। अगर आप देखें तो मार्केट इस जोन में ट्रेड कर रहा है। दिस इज़ द जोन इन द मार्केट इज ट्रेडिंग, है ना। इसको मैं क्लोन कर दे रहा हूँ, क्लोन। और अगर आप देखो तो ये जोन है जिसमें कि मार्केट ट्रेड कर रहा है ना। या तो इसको इस जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से बाउंस बैक लेता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक लेता है, तो हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ा मोड़ा बाउंस बैक दिखाई पड़े। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ से बुलिश है, बियरिश साइन, नो। इफ़ द मार्केट ब्रीचेस दिस ट्रेंड लाइन, यस यू कैन से कि द ट्रेंड हैज़ रिवर्स्ड, मार्केट इज लाइकली टू बी पॉजिटिव। या तो ब्रेक डाउन कर दे। तो भाई ऐसा है, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा आपको स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेने की ज़रूरत है। इंट्राडे में अगर ऑप्शन बायर हो, 10-15-20% का प्रीमियम कमा ले रहे हो, ठीक ठाक है। बट बल्क इन्वेस्टमेंट करने से बचें, बल्क इन्वेस्टमेंट करने से बचें। आई एम रीट्रेटिंग इट ट्वाइस। अच्छा, अब हम लोग निफ्टी बैंक को अगर देखें तो निफ्टी बैंक में हमको थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवर्सल दिखाई पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से दिख गया आपको? अगर आप देखो, थोड़ा सा गौर से देखो,
तो निफ्टी बैंक में भी आपको सेम ही चीज़ दिखाई पड़ रही है, विद दी ओनली डिफरेंस कि हमको यहाँ पर हायर लोज और एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आप कहेंगे यार ये तो आप ही को दिख रहा है, हमको दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक एंडेवर करूँगा जिससे कि आपको ये चीज़ दिखाई पड़े। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। या अब आपको दिखाई पड़ रहा है, हो सकता है अब आपको दिखाई पड़ रहा है। जब लाल हरा जाता है ना तो फिर चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक सुंदर सा डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो निफ्टी बैंक हमको थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और उसके हिसाब से जो पहला लेवल है निफ्टी बैंक में हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए 55,200, मतलब यहाँ से 700 पॉइंट की अपसाइड हमको निफ्टी बैंक में दिखाई पड़ रही है। बट इट इज़ नॉट द केस विद निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स सो फार। जो सेकेंड टारगेट हमको एक्सपेक्ट करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी डब्ल्यू पैटर्न में दिखाया था, दैट हैपन्स टू बी इन निफ्टी बैंक विच इज़ 56,000। तो निफ्टी बैंक में करीब करीब 1500 से 2000 पॉइंट की अपसाइड की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही है, विच इन द केस ऑफ निफ्टी 50 एंड निफ्टी बैंक इज स्टिल लैकिंग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कुल मिलाकर के चीज़ें अभी निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक के लिए थोड़ी सी फ्लूइड हैं, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट करने से बचें और पैसे को हाथ में रखें। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेड करना पसंद करते हैं, स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं, व्हाई नॉट। अब दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ आपको। लास्ट वीक मैंने आपको अनंतराज बोला था। अब अनंतराज थोड़ा मोड़ा चला भी, ऐसा नहीं है। अब मार्केट ही आपको जानकर के हैरानी होगी, 2024 जून में निफ्टी 50 किस प्राइस पे था? 23,500। अभी क्या चल रहा है? 26। और क्या निफ्टी 50 चल रहा है? 23,500। बात समझ में आ रही है? तो जो लोग फंड मैनेजर्स को गाली दे रहे हैं कि फंड मैनेजर्स ने रिटर्न बना के नहीं दिया है, तो गलती तो आपकी है ना, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है। द ओनली वे विच कैन मेक मनी इन द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम इज़ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच। अगर आप फंड में पैसे लगाएंगे जिसमें ऑलरेडी 100 शेयर्स हैं, तो मार्केट के हिसाब से तो चलेगा। जब पूरी मार्केट ही नहीं चल रही तो फंड कहाँ से चलेगा? आप खुद दिमाग लगाइए, है कि नहीं? स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे, पैसा बनेगा। ट्रेड करेंगे, ज़्यादा लंबे लंबे टारगेट्स मत पकड़िए, ट्रेड करेंगे, पैसा बनेगा। अभी अनंतराज है। अनंतराज में दोस्तों हम लोगों ने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कशन किया था। स्टॉक ने क्या किया? पिछले 5 दिनों का आपके सामने डाटा है। हम लोगों ने मार्क किया था, है ना, 520 के लेवल मार्क किया था, आपको याद होगा, है ना। 520 का तो मैंने आपको क्या बताया था, ये पहला टारगेट होगा, दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस, और उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस विल बी समवेयर क्लोज टू दिस। भाई दोनों टारगेट तो अचीव हो गए। अब कई सारे लोग कहेंगे अनंतराज तो गिर गया। अरे भाई अनंतराज गिर नहीं गया, अनंतराज ने 520 से ऑलमोस्ट 600 के टारगेट अचीव किए, विच इज़ ऑलमोस्ट 10% रिटर्न्स इन सच काइंड ऑफ मार्केट। जब म्यूचुअल फंड मैनेजर, आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर पैसे बना के नहीं दे पा रहा है, आपके पैसे बन रहे हैं। 8 से 10% के रिटर्न्स एक हफ्ते में कम है, आपका साल भर में म्यूचुअल फंड नहीं दे पा रहा है। तो मार्केट इसी प्रकार की है। टाइम से प्रॉफिट को लॉक करिए एंड खुश रहिए। अब दोस्तों इस वीक मेरे हिसाब से आपको जिन स्टॉक्स पर नज़र रखनी चाहिए मेरे हिसाब से, उसमें एक कंपनी जिसका नाम है आइडिया फॉर्ज। अब दोस्तों आइडिया फॉर्ज बहुत बढ़िया कंपनी नहीं है, ये ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, बहुत उम्दा कंपनी नहीं है, बहुत उम्दा बिजनेस नहीं है, ना तो इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि गवर्नमेंट ने 2.38 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की बात करी, और ये पूरा का पूरा जो फंड है वो गवर्नमेंट का फोकस्ड है एविएशन की तरफ। एयरक्राफ्ट खरीदना है, ड्रोन्स खरीदने हैं एंड सो ऑन, स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एयर सुपीरियॉरिटी को बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों इसमें कौन से प्लेयर्स हैं? इसमें एक ही 2 प्लेयर्स हैं, जिसमें कि आइडिया फॉर्ज इज़ वन ऑफ देम। एंड आइडिया फॉर्ज इसलिए मैं इसको बार बार रिट्रेट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप देखें तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जब लिस्ट हुआ था 1200-1300 के प्राइस पे आईपीओ आया था। उसके बाद स्टॉक ने बॉटम लगाया 450 के आसपास। हम लोग ने आइडिया फॉर्ज इसके पहले भी एक बार कवर किया हुआ, और मैं आपको दोबारा कवर कर रहा हूँ। आइडिया फॉर्ज को आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा प्रॉपर राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना करके यहाँ पर कंप्लीट होगा। थोड़ा समय लग सकता है, 1-1.5 महीना, लेकिन 1-1.5 महीने से ज़्यादा भी लग सकता है, बट ये स्टॉक 1200 प्लस के जाने की क्षमता रखता है। इसको स्टडी कर लो, मन है तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। अनंतराज मैंने आपको बता ही दिया है, डेटा सेंटर की थीम का स्टॉक है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको अनंतराज पसंद नहीं है तो इसी थीम का एक और स्टॉक है जिसका नाम है आज़ाद इंजीनियरिंग, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसका भी चार्ट काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है।
ये मंथली चार्ट मैंने लगा रखा हुआ है। मैं अगर आपको उसको डेली चार्ट दिखाऊंगा तो आपको मज़ा आ जाएगा कि क्या चार्ट है ये। अब आप ये इसके पैटर्न को देखिए, ठीक है। इफ़ यू सी इट्स पैटर्न, आपको दिखाई पड़ेगा कि ये ट्रेंड लाइन इस प्रकार से थी, स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट किया। अभी स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को ना ही सिर्फ ब्रेकआउट दिया है, उसको रिट्रेस करने के बाद फ्रेश अपसाइड दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आप देखें स्टॉक को तो स्टॉक 2200 रुपये के आसपास चल रहा है। हालांकि स्टॉक का फिर से रेजिस्टेंस है, करीब करीब 2300 रुपये के आसपास फिर से फ्रेश रेजिस्टेंस मिलेगा। बट मेरे हिसाब से स्टॉक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफ़ी पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। आई पर्सनली फील द स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप टू 2700 2800। तो 3 स्टॉक ये मैंने डिस्कस कर दिए। केमिकल सेक्टर में जाना चाहते हो, बालाजी एमीज को स्टडी कर सकते हो, या फिर छोड़ो उसको, छोड़ो KWIL। बट दोस्तों ये मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कस किया हुआ है पहले, तो आई जस्ट वांटेड टू सबमिट कि द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड विद मेंबर्स और इसमें पैसा ऑलरेडी बन चुका है। बट इसको थोड़ा सा रीट्रेस करने के बाद खरीदो, ठीक है। मैंने मेंबर्स को बताया था, आई थिंक 4-5 दिन हो गए हैं, तो उस समय स्टॉक आई थिंक 28 रुपये के आसपास चल रहा था। 28 से स्टॉक ने 36 के हाइज लगा दिए, ठीक है। तो पैसा एक डिसेंट अमाउंट बन चुका है। अब अगर आप देखो तो उसने करा क्या है, कप एंड हैंडल का बनाया है। अगर आप चाहो दोस्तों मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, या फिर जो मेंबर है कोई कंफर्म कर सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में, तो इससे थोड़ा सा ठीक होगा। तो अगर आप देखिए ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन था, कप एंड हैंडल का इसने पूरा का पूरा टारगेट दे दिया है। अब इट इज़ लाइकली दैट इट मे रीच ट्रेस अप टू दिस लेवल्स ऑफ 30-31, ठीक है। तो 30 से 31 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिलता है, इसको बाय कर लो। इसने बोल दिया है, कई सारे लोग बोलते थे क्वालिटी वॉल्स दूध की, मिल्क की आइसक्रीम नहीं बनाता है, तो उन्होंने बोल दिया कि भैया ऐसा है, मिल्क की आइसक्रीम हम बनाते हैं और 100% आइसक्रीम हमारी मिल्क हो जाएगी 2027 इज़ दैट डेट जो कि उन्होंने बोला हुआ है। इसको स्टडी कर लो, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया आइसक्रीम, क्वालिटी वॉल्स, नाम भी ब्रांडेड है ना। सस्ते प्राइस से मिल रहा है, बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है ना। बहुत समय से करेक्शन के बाद अभी भी ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट में मिल जाए, देख लो। अगेन ये वो स्टॉक्स हैं दोस्तों जो कि आपको पैसा बना के देंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड में सोचेंगे कि आपको वो एक्सपोनेंशियल रिटर्न दे देगा, तो मार्केट जब 23,500 में पिछले 2 साल से पड़ी हुई है, कहाँ से म्यूचुअल फंड देगा? आपको खुद खड़े होना होगा। यू विल हैव टू स्पॉट द अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेड एंड मेक मनी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच। हमसे जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9707531979। बाय बाय फॉर नाउ।